Dear students of class 7, good morning. मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें है कि ये नंबर which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction. और proper fraction is called mixed fraction. ठीक है, a number can be expressed as sum of a natural number and a proper fraction. जो नंबर एक नेचुरल नंबर के सम और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सम, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो जनरली मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन होता है, तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि 113 और बाई 100, या हम लिखते हैं वो इतना बाई 67, 143 लिख देते हैं बाई 67. अब ये हो गया, यहाँ कौन सा प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया. इम्प्रॉपर हो गया तो इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. मिक्स्ड फॉर्म में कैसे, तो 143 में हम लोग डिवाइड करेंगे 67 से. 2 7 जा 14 का 4 हाथ में 1, 2 6 जा 12 और 1 13, तो 9 और कट जाएगा. मीन्स कि इसको लिखेंगे हम क्या, 2 होल 9 बाई 67. मीन्स कि जो कोशिएंट है वो हो जाएगा ये, मतलब ये हो गया क्या, इसको वैसे लिख सकते हैं 2 और प्लस 9 बाई 67. ये हो गया नेचुरल नंबर. और ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जिस नंबर को हम नेचुरल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. मतलब ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, और जब इसको ब्रेक कीजिएगा, इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है कि हम 67 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्लस करेंगे 9, अब बाई हो जाएगा 67 इक्वल टू 2 7 जा 14 का 4 हाथ में 1 और 2 6 जा 12 और 1 13, अब प्लस 9 बाई 67 इक्वल टू 143 बाई 67. तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये हो गया. अब कन्वर्ट करने का, इस तरह डिवाइड करके कोशिएंट को हम नेचुरल नंबर के से लिखेंगे और रिमाइंडर इतना है, देखिए यहाँ पे कोशिएंट हो गया और यहाँ होता है रिमाइंडर और यहाँ होता है डिवाइजर. ठीक है, कोशिएंट इसको पढ़ते हैं ऐसे, रीड एज 2 होल, इसको पढ़ेंगे रीड एज 2 होल 9 अपॉन 67 और 2 होल 9 बाई 67. इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो इस तरह का जो भी फ्रैक्शन होगा, ये उसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो इम्प्रॉपर हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो. न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ना हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर छोटा होगा तो डिवाइड ही नहीं होगा. तो इसलिए इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो डिटेल्स हो गया, इसको आप लोग फिर से अपने से देख लीजिएगा, फिर आगे हम बताएंगे. ओके, थैंक यू, बाय.
हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। और आगे नेक्स्ट हम लोग मिक्स फ्रैक्शन तो पढ़ चुके थे, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी भी कुछ डिफिनीशन सब है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी भी थोड़ा देख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या है, जैसे एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि फर्स्ट में if a fraction if numerator and denominator of a fraction multiplied or divided by multiplied or divided by any non-zero number then its value is not चेंज। तो यहाँ कहना ये है कि मान लीजिए कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों में न्यूमरेटर में जो काम करेंगे न्यूमरेटर में वही करना होगा डिनोमिनेटर में, तो उस केस में फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 12/15, तो अगर हम इसमें कोई भी एक नंबर अपने मन से ले लीजिए, नॉन जीरो नंबर जो जीरो नहीं हो, मतलब कि होल नंबर में जीरो को नेचुरल, कोई भी नॉन जीरो नेचुरल नंबर समझिए, नॉन जीरो नंबर पॉजिटिव नंबर। तो 12 इंटू मान लीजिए कि हम करते हैं 3 इंटू करते हैं 3, तो इक्वल टू हो जाएगा 36/45। ये 12/15 के ही इक्वल है, इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम चीज से कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि 12/15 है इक्वल टू, अगर 12/15 में हम ऊपर नीचे 3 से डिवाइड भी कर देते हैं तभी जो फ्रैक्शन आता है 3 4 जा 12 और 3 5 जा, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फैक्टर है। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों प्रॉपर्टी से क्या क्लियर हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस केस में उस मतलब फ्रैक्शन पे उसके फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, सेम टू सेम उसका वैल्यू होता है। ठीक है, और इस तरह से उस फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन फाइंड होता है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। इक्विवेलेंट आगे हम बताएंगे भी। इक्विवेलेंट, इक्वी मीन्स हो गया इक्वल और वैलेंट मीन्स हो गया वैल्यू। ठीक है, तो जिस दो और दो से अधिक फ्रैक्शन का वैल्यू सेम हो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन a given fraction and the fraction obtained and the fraction
of 10 by multiplying or by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए 2/3 अगर कोई नंबर है तो इसमें हम 2/3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/6 आ जाएगा। 2/3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/9 होगा। 2/3 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8/12 होगा। 2/3 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10/15 होगा। इस तरह से 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 4/6 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 8/12 इक्वल टू 10/15 मीन्स की ऑल आर इक्विवेलेंट। जितना भी फ्रैक्शन है सबका वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि किसी भी एक फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई पूछेगा हाउ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन टू दिस फ्रैक्शन, तो बोलेंगे इनफाइनाइट। हम लोग किसी भी फ्रैक्शन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके देखना पड़ेगा फ्रैक्शन कैसा है। यहाँ पे है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम डिवाइड करने से बेटर है कि हम दोनों में ऊपर नीचे कुछ से मल्टीप्लाई करके डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते चले। कोई जरूरी नहीं कि कॉन्सिक्यूटिव भी होना चाहिए 2, 3, 4 जो मन करे। 2/3 में हम ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, 10 लाख से कर सकते हैं, 117 से कर सकते हैं, जिससे भी कीजिएगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 मींस कि 2/3 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड कीजिए। तो उस केस में हम इसी तरह से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम जितना भी रिक्वायर्ड नंबर होगा, जितना भी फाइंड आउट करना होगा उतना हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट like fraction having the same denominator having the same denominator but different numerator numerator are called like fraction। means कि a fraction having same denominator but different numerator। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। मींस कि देखना है न्यूमरेटर को नहीं देखना है, देखना है कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा तो डिसलाइक होगा, अनलाइक होगा, और डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो लाइक होगा। जैसे एग्जांपल सपोज कि 13/15, 2/15, 7/15, 20/15, 21/15 etc। इस सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। और एक होता है अनलाइक, इसी का अपोजिट
unlike fraction, fraction having the different denominator are called unlike फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे 13/17, 2/11, 7/14, 20/13, 21/27, तो ये सबका डिफरेंट है। 17 है, 11 है, 14 है, 13 है, 27 है, इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब इतना आप लोगों को होमवर्क नहीं होगा, इस सब जितना भी डिफिनेशन हम बताए हैं इसको आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में।